जो इस लड़के को मारा गया इसका नाम है दीपू चंद दास। वो हिंदू था, बांग्लादेश में रहता था और सिर्फ गलती उसकी इतनी थी क्योंकि उसको इतने गंदे तरीके से मरने के बाद भी मारते रहे, जलाते रहे, घसीटते रहे, पेट पर लटका कर मारा, इसके बाद आग लगा दिया गया। मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ मुसलमान कट्टरपंथियों के द्वारा और मात्र उसकी गलती इतनी थी कि वो हिंदू था। लोगों में अफवाह फैलाया गया कि उसने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए या उनके खिलाफ बोला। इसके बाद ये हल्ला हुआ, वहां पर मुसलमान कुछ समय में ही 2-3 हजार मुसलमान जुट गए और मांग करने लगे कि ये लड़के को या तो हमें दे दो, नहीं तो हम कंपनी पर हमला कर देंगे, इसको जला देंगे। इसके बाद उस लड़के को मरने के बाद भी घसीटा गया। खैर उसने कोई गलत नहीं बोला था, ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ जैसे धार्मिक बातें हुई थी कि सबके अपने अपने भगवान हैं, आप उनको मानो, हम अपने धर्म के भगवान को मानेंगे, ऐसे कुछ बात थी। अब इसमें पहला पहलू ये देखा गया। दूसरा पहलू ये था कि उसने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए थे या उनके खिलाफ टिप्पणी की थी। उसके बाद न कानून व्यवस्था, न वहां पर पुलिस की सुविधा, इतना जलाने के बाद भी वहां पर किसी तरह पुलिस नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं। और ये हिंदुओं के खिलाफ पहला मॉब लिंचिंग नहीं है। ऐसे पाकिस्तान में होते रहे, हिंदू टेम्पल तोड़ते गए, बांग्लादेश में भी होते गए और ये चलता आ रहा है। कोई न कोई हिंदू वहां पर शिकार होता है और सिर्फ कसूर इतना था कि उसने धार्मिक टिप्पणियां की थी, बस इससे ज्यादा कुछ कसूर नहीं था उस लड़के की। इतना गंदा उसको जला कर मारा, घसीट कर मारा, मरने के बाद भी उसको पेड़ पर लटकाया, आग के हवाले कर दिया और वहां पर न पुलिस न प्रशासन। और भारत में रह रहे कुछ मुसलमानों को भारत में डर लग रहा है और बाहर देश में जो हिंदू रहते हैं उनके खिलाफ ये रवैया होते आए हैं। आप अगर डेटा एनालाइज करेंगे तो पाकिस्तान और जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो पाकिस्तान में लगभग 14 से 15% हिंदू थे, आज 2% बचे हैं। बांग्लादेश और इंडिया का जब डिवाइड हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, तो वहां पर बांग्लादेश में लगभग 22% हिंदू थे, आज 8% बचे हैं। वहीं भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में 8 से 9% मुस्लिम थे, जो आज के समय में 17 से 18% है। और भारत के जो मुसलमान को यहाँ डर लगता है, उन्हें बाहर मुस्लिम कंट्रीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वहां पर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। उस चीज का भी उनको आवाज उठाना चाहिए, उनको ये चीजें बोलना चाहिए कि ये जो हिंदू के साथ हो रहा है ये गलत होता है बाहर देशों में, चाहे वो पाकिस्तान ले लो, चाहे बांग्लादेश ले लो या कोई भी अन्य इस्लामिक कंट्री आप ले लो। और उनको डर सबसे ज्यादा इंडिया में लगता है। खैर अभी क्या ही बोले, डेटा 8 से 9% जब भी हमारा भारत आजाद हुआ था तब थे, आज 17 से 18% है। वहीं आप हिंदुओं की हालत देख लो अन्य देशों में तो क्या है। और जो मुसलमान पैलेस्टाइन और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए दुख दर्द रोते हैं, सब चीजें करते हैं, मुझे लगता है उनको हिंदू भाइयों का भी देखना चाहिए कि उनके साथ अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है और ये पहला केस नहीं है। जय हिंद।